अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, दुनिया के 195 ममालिक में से कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन पर बहुत ही आसानी से कब्ज़ा किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन पर कब्ज़ा करना नामुमकिन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 ममालिक के बारे में बताऊंगा जिन पर कब्ज़ा करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के खूबसूरत ममालिक में से एक है और इसके साथ साथ इसको जीत पाना नामुमकिन है। और इसकी वजह ना सिर्फ इसकी आर्मी है बल्कि इसकी जियोग्राफी है। इस मुल्क के आसपास जीतने लायक या ताकतवर मुल्क नहीं है। कुछ ममालिक हैं लेकिन वो भी ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्ज़ा करने की कोशिश भी की थी लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 70% आबादी समुंदर के किनारों पर ही रहती है और दरमियान से ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली और वीरान है और किसी को नहीं पता कि इनकी मिलिट्री बेसिस कहाँ कहाँ मौजूद हैं। नंबर 9, ईरान। दोस्तों, अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब जैसे ताकतवर दुश्मन होने के बावजूद वर्ल्ड वार 2 के बाद ईरान पर कोई भी हमला नहीं हो सका है। ईरान की मिलिट्री में तकरीबन 5 लाख फौजी, 1600 से भी ज़ायद टैंक और 137 फाइटर जेट हैं जो कि जंग में लड़ने और ख़ुद को बचाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन कई ममालिक हैं जो इससे भी ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों की वजह से इसमें घुसना काफ़ी मुश्किल है। और साथ ही साथ ईरान के हर शहर के 500 मीटर नीचे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस बनाई गई हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क से जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया किम जोंग का मुल्क है जो कि दुनिया के सबसे सख्त हुक्मरानों में से एक है और इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक के साथ है। नॉर्थ कोरिया के पास 10 लाख से ज़्यादा फौजी, 4200 टैंक, 200 से ज़ायद हेलीकॉप्टर्स और इसके साथ साथ ये न्यूक्लियर हथियार भी रखता है जिसको चलाने में ये ज़रा भी देर ना करेगा। और इतने सख्त कवानीन के बावजूद नॉर्थ कोरिया के लोग किम जोंग को बहुत मानते हैं, इसलिए किम जोंग के पास लोगों का भी पूरा सपोर्ट है। इस मुल्क पर कब्ज़ा करना भी आसान नहीं है। नंबर 7, रशिया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया कितना ताकतवर है तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर लोग नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन यकीनन इसके लिए आपको टाइम मशीन की ज़रूरत है। हिटलर और नेपोलियन ने अपनी ताकतवर फौज के साथ रशिया पर कब्ज़ा करना चाहा लेकिन नाकाम रहे। दोस्तों, इस नाकामी और रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ़बारी से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान नेज़ियों के रशिया पर हमले के बाद रशिया की आर्मी इनसे लड़ी नहीं, क्योंकि ये जानते थे कि हिटलर की आर्मी इनके इतने बड़े मुल्क को पार नहीं कर पाएगी और जीत इन्हीं की होगी। और ऐसा हुआ भी। दोस्तों, रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद हैं, इसलिए इससे जीतना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नंबर 6, भूटान। दोस्तों, ये मुल्क इंडिया के करीब हिमालय के पहाड़ों में मौजूद है। ये दुनिया के सबसे शांत ममालिक में से एक है जिससे जीतना भी काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, इस मुल्क के पास सिर्फ 6000 फौजी हैं और इनके पास एयरफोर्स तक मौजूद नहीं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इससे जीतना क्यों मुश्किल है। दोस्तों, इसकी वजह इसमें मौजूद पहाड़ ही पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की वजह से ना तो कोई फ़ौजी टैंक और ना ही कोई फ़ौजी व्हीकल आ सकती है और ना ही कोई फ़ौजी इस मुल्क में आसानी से दाखिल हो सकता है, जिसकी वजह से ये मुल्क आज तक महफूज है। नंबर 5, इसराइल।
इसराइल अरब का एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आसपास वाले ममालिक से दुश्मनी भी है, फिर भी आज तक कोई मुल्क इस पर कब्ज़ा नहीं कर पाया है। इस मुल्क के पास सिर्फ 1,76,000 फ़ौजी हैं, लेकिन दोस्तों इस मुल्क की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर मर्द को कम से कम 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। और इससे भी बड़ी बात कि इसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की सपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी इस मुल्क ने ईजाद कर लिया है, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि एक शील्ड इस मुल्क के अराउंड मौजूद है जिसमें कोई भी मिसाइल दाखिल नहीं हो सकती। तो इस मुल्क से जीतना भी लगभग नामुमकिन है। नंबर 4, कनाडा। दोस्तों कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और इसकी आर्मी सिर्फ 95,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों इस मुल्क को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मुल्क बहुत बड़ा है और इसकी जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इस पर कब्ज़ा करना नामुमकिन है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इसका पड़ोसी मुल्क है अमेरिका, जो कि सबसे ताकतवर मुल्क है। इन दोनों ममालिक के आपस में तल्लुकात काफ़ी खुशगवार हैं, जिसकी वजह से अमेरिका इसे मुकम्मल सपोर्ट देता है और इससे जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नंबर 3, स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड दुनिया के खूबसूरत मुल्कों में आता है और इसकी ज्योग्राफी की वजह से इस पर हमला करना भी काफ़ी मुश्किल है। इसकी आर्मी में सिर्फ 1.5 लाख फ़ौजी और 150 के करीब एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। यहाँ के बर्फीले पहाड़ों की वजह से इस पर हमला करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि इसके ताकतवर दोस्त पड़ोसी ममालिक हैं, जिनमें फ्रांस, इटली और जर्मनी शामिल हैं। इसकी वजह से स्विट्ज़रलैंड पर हमला आवर होने वाले मुल्क को पहले इनसे निपटना होगा, जिसकी वजह से यकीनन इस पर काबिज़ होना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 2, पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान से जीतना भी आसान नहीं है और इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की बहादुर आर्मी और इसके जदीद हथियार हैं। इसकी फ़ौज 7.5 लाख से भी ज़ायद लोगों पर मुश्तमिल है, जो कि अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने में ज़रा आड़ महसूस नहीं करते। इस पर हमला करने वाले हर मुल्क को शिकस्त हुई है, क्योंकि जो जज्बा पाकिस्तानी फ़ौज के पास है वो किसी और मुल्क की फ़ौज के पास नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद हैं। चाइना पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है और इसकी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है, इसलिए इस पर कब्ज़ा करना किसी भी मुल्क के बस की बात नहीं। दोस्तों नंबर 1 पर आता है अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर और दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है अमेरिका। अमेरिका के पास 14 लाख फ़ौजी मौजूद हैं और इनके पास 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनमें से 2 का तो ये इस्तेमाल कर भी चुके हैं। इस पर हमला करने लायक कोई भी मुल्क इसके करीब मौजूद नहीं है और जो मुल्क इस काबिल हैं वो इससे हज़ारों किलोमीटर दूर हैं और दरमियान में बहुत बड़ा समुंदर है। वर्ल्ड वार 2 के बाद इस मुल्क को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क समझा जाता है। यकीनन कोई भी मुल्क इस पर हमला करने से पहले एक बार तो ज़रूर सोचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।